सब यूट्यूब, माय नेम इज़ आदित्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन एल्गो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी का व्यू फॉर टुमारो। ठीक है, तो कैसे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, निफ्टी का लॉन्ग टर्म व्यू क्या है वो सब भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे देखोगे हम लोग अभी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे है। अगर मुझे एनालिसिस करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे डेली टाइम फ्रेम। हम लोग समझेंगे डेली पे क्या हो रहा है, फिर 4 आवर, फिर 1 आवर। तो इससे पहले मैं अगर यहाँ पे प्रोसीड करूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हमारी एक कम्युनिटी है वर्चस्वा ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी हमारे पास 824 लोग हैं। इस पर हम लोग डेली कुछ ना कुछ अपलोड करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 16,000 सी दिया गया था 15:00 12:36 को। आप इसका टाइम देख सकते हो कि ये कितने बजे दिया गया था, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जब अगर प्राइस क्या करता है, जैसे दिस फॉल इज़ मोर ऑफ अ स्प्रिंग एक्शन, मतलब कि प्राइस नीचे गिरा तो है लेकिन ये बहुत इजीली ऊपर भी जा सकता है। दिस इज़ मैनिपुलेशन एज पर माय व्यू। और ये 1147 को ही बताया था। तो अगर आप समझोगे कि मार्केट में जो भी हम लोग चीज़ें देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आप लोग को अपडेट करते जाएंगे ताकि आप वो ट्रेड लेने से बचो। अगर आपका व्यू गलत है तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी यहाँ पे। तो ये फ्री कम्युनिटी है, यहाँ पे हम लोग कॉल आउट्स भी कभी कभी देते हैं और कभी कभी हम लोग सारी चीज़ें भी बताते हैं यहाँ पे कि कैसे ट्रेड कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो प्लीज़ आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी लगे तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। राइट, डीएम के लिए तो मैं ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ। और यहाँ पे आपको बहुत सारे लर्निंग प्रोसेस आपको बहुत अच्छा मिलेगा, सारे अपडेट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं चार्ट पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे मैं क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पे है। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे गैप है बहुत बड़ा और यहाँ पे बहुत सारे इक्वल लोस हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्वल हाइज क्रिएट किया मार्केट ने। तो ये तो एक सिंपल सी रेंज हो गई। राइट, ये एक सिंपल सी रेंज हो गई यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने एक बुलिश पिन बार तो बनाई है लेकिन वो इन कैंडल्स के हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए। हाई क्या, ओपनिंग प्राइस के ऊपर भी क्लोज नहीं कर पाई। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी भी बुलिशनेस इतनी नहीं है। मार्केट क्या करेगी, शायद इधर पे इक्वल हाइज बनाएगी। जैसे ये इक्वल हाइज है, ऊपर जाएगी, यहाँ से कहीं से उसको रिजेक्शन मिलेगा। इस डाउन मूव में वो जो रिजेक्शन है विक, वहाँ से आपको बहुत अच्छा प्राइस एक्शन मिल सकता है और प्राइस शायद वहाँ से वापस नीचे गिर जाएगा ताकि ये सारे इक्वल लोज हंट हो जाए। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो क्या वो कल का दिन हो सकता है? डेफिनेटली वो कल का दिन भी हो सकता है या आने वाले कुछ दिन भी हो सकते हैं, लेकिन मैं डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल लोज है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। तो प्राइस कभी ना कभी इन लोग को, इन सबको फिल करेगा ही करेगा। अब मुझे अगर ट्रेड लेनी है तो मैं ट्रेड कैसे लूँगा, कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 लेवल्स मार्क की हुई है। अगर इन 3 लेवल्स में से जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो है ये वाली और ये वाली। तो ये लेवल्स कैसे मार्क किए हैं यहाँ पे बहुत क्लियरली अगर आप देखोगे, इन रेजिस्टेंस के बेसिस पे लेवल्स मार्क की गई है एंड डेफिनेटली मैं कुछ एल्गोरिथमिक रेंजेस यूज़ करता हूँ, उसके बेसिस पे हमने मार्क करी है। ठीक है, सो वो लेवल्स बताना इंपॉर्टेंट है फ़िलहाल के लिए ताकि आप चीज़ें समझ पाओ यहाँ पे। अब मैंने आपको सिखाया था एक ऑर्डर ब्लॉक, है ना, मैंने आपको सिखाया था एक ऑर्डर ब्लॉक एक तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे ये डाउन मूव आया और ये अप मूव आया। राइट, अब ये डाउन मूव है और ये अप मूव है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे डाउन मूव की जो कैंडल है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और मैं ऐसे मार्क कर दूँगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 लेवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं लेवल्स के बेसिस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ अपनी। जैसे यहाँ पे डाउनफॉल आया, यहाँ पे अप मूव्स है, कितने अच्छे से रिजेक्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे आके मूव क्लोज हुआ, एक बार भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया, लेकिन अगले दिन गैप डाउन ओपन होना पड़ा उसको। यहाँ पे इतने सारे रिजेक्शंस है। तो अब कल बहुत लाइकली मार्केट जो है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इंडिया 50 16,285 के पास है और SGX हमारा 16,276 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ कहीं खुलने वाली है, गैप अप इस 50% इस लेवल के ऊपर खुलने वाली है। तो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर खुलती है, राइट, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर खुलती है तो दैट इज़ अ साइन, दैट्स नॉट अ साइन कि वो ऊपर जाएगी। मैं मार्केट में बुलिश तभी होऊंगा जब तक मार्केट 6,360 के ऊपर नहीं जाती, तब तक मैं मार्केट में लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहा हूँ। तो कल बहुत अच्छे चांसेस है कि मार्केट कल यहाँ पे रिजेक्शन देगी
ठीक है। और यहीं से जैसे ही मार्केट अगर 16299 के नीचे आती है और मैं ऊपर से ही शॉर्ट करना शुरू कर दूंगा, लेकिन मार्केट जैसे ही यहाँ पे आती है तो मैं यहीं कहीं से एक पोजीशन और शायद मैं पोजीशंस ऐड करूँ यहाँ पे मैं थोड़ा अर्ली रिस्क लूँगा कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाती है तो वेल एंड गुड, अगर मेरे अपोजिट जाती है तो मैं शायद ट्रेड काट दूंगा। लेकिन अगर मार्केट गिर रही है यहाँ से तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं यहाँ पे और पोजीशंस ऐड करूँगा और बहुत लाइकली हम लोग बहुत ईजिली ये लो हंट कर लेंगे और शायद हम लोग ये लो भी हंट कर लेंगे। तो वो शायद कल का दिन हो सकता है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहना। लॉन्ग पोजीशन तब तक नहीं बनेगी जब तक प्राइस इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है। कौन सी लेवल्स है? 16,400 और 16,360। जब तक प्राइस इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा मैं इसमें लॉन्ग ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। बहुत ईजिली यहाँ पे अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप हो सकता है। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि प्राइस इस हाई को हंट करेगा, क्योंकि मेरे लिए अगर ये प्राइस को हंट करेगा, ठीक है, और मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे देती है, सस्टेन कर जाती है, 5 मिनट की 2-3 कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, इसका मतलब ये है कि मार्केट इधर तक मेरे को पॉइंट्स देगी। तो मैं शायद इस लेवल तक एक लॉन्ग ट्रेड उठा लूँ। इस पॉइंट पे 60 के ऊपर मैं यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड उठा लूँगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं से रिजेक्ट हो रही है तो मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम से यहाँ से मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट करने का प्रेफर करूँगा और एक्सपेक्ट करूँगा कि ये लो बहुत ईजिली हंट हो जाए। ठीक है। सो ये रहा कल का व्यू। उसके अलावा मैं और वीडियोस इसमें डालता रहूँगा। जैसे जैसे आपको जो भी आपको कोई डाउट रहेगा तो आप वीडियो सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर दिस वीडियो विद एज मनी पीपल एज यू कैन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। थैंक यू सो मच।